प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं। ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। यहाँ कोस ए बराबर किसके है? कोस बी के। और हमें दिखाना है कि कोण ए और बी क्या है? बराबर है। अब देखिए, हम कोई भी त्रिभुज बनाते क्या बनाते हैं? ए बी सी। अगर आपने ऐसा बनाया तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है जो ए और जो बी है वो दोनों क्या है? न्यून कोण है। मतलब जो ये वाला पार्ट होगा यहाँ पे बी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, जो क्या होता है? समकोण, जो न्यून कोण नहीं होता। तो पहले मैंने लिखा ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो सी क्या हो गया? सी हो गया समकोण। क्या हो गया? समकोण। अब दोनों क्या है? न्यून कोण है। क्वेश्चन में मेंशन है। आइए पहले जो दे रखा है पहले वो लिखते हैं। दिया है कोस ए इक्वल टू किसके? कोस बी के। हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर किसके? एंगल बी के। अब लिखते प्रमाण या हल बातें की है। क्या लिखेंगे? कोस ए बराबर किसके? कोस बी के। क्यों? क्योंकि हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में ही। अब देखिए क्या लगाएंगे? वाला फॉर्मूला कौन सा? कोसाइन। कोसाइन मतलब होता है कोस। अब सबसे पहले देखते हैं कोस ए। अब ए कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोस, यहाँ लिखेंगे एंगल ए। एंगल ए मतलब कोसाइन एंगल ए का कैसे निकलता है? कोण ए की संलग्न भुजा बटे में कर्ण। अब जो कोण ए कहाँ पे? यहाँ पे। इसकी संलग्न भुजा कौन सी? ये वाली। यानी हमें लिखेंगे ए सी बटे में कर्ण क्या? इसमें ए बी। क्यों कर्ण ए बी क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। उसके बाद ये बी है। क्या है? बी। कोस बी मतलब यहाँ से। अब इस एंगल जगह क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी। यहाँ पे भी क्या आएगा? बी। कैसे? एंगल बी का कोसाइन या कोण बी की संलग्न भुजा। अब बी कहाँ पे? यहाँ पे। उसकी संलग्न भुजा क्या होगी? ये वाली। यानी कि क्या लिखेंगे? बी सी बटे में कर्ण क्या है? ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए सी इक्वल टू किसके? बी सी के। अगर ए सी बराबर किसके? बी सी के, तो एंगल ए बराबर होगा किसके? एंगल बी के। क्यों होगा? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सिद्ध हो गया। कोण ए बराबर किसके? कोण बी के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 7वां। यदि कोण थीटा बराबर किसके? 7/8 के, तो हमें 1 प्लस में sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस में sin थीटा अपॉन में 1 प्लस में cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस में cos थीटा का मान निकालना है। दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं cot थीटा। जो cot थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? तेरा cot थीटा हमारा आधार बटे लंब के, यानी आधार बटे लंब। अब इसमें आधार क्या है? इसमें क्या देखा है? आधार बटे लंब 7 और बटे में 8। ये क्या है? अनुपात में। ठीक, क्या मानेंगे इसको? 7x। इसको क्या मानेंगे? 8x। अब ये ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें मान लेते हैं बी क्या है? समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण है। इसकी जो सामने भुजा होगी वो कौन सी होगी? कर्ण। जो ये होगी भुजा, ये होगी लंब।
तो नीचे वाली वो क्या होगी, आधार। अब इसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग हमें आधार दे रखा है 7x और लंब दे रखा कितना 8x। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण निकालने के लिए हम क्या फॉर्म लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। मतलब आइए इसका हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या बाय द पाइथागोरन थ्योरम, जो कि क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के। तो जो कर्ण है, कर्ण क्या दे रखा हमें, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके, आधार क्या दे रखा हमें, ए बी का स्क्वायर प्लस में लंब क्या दे रखा हमें, बी सी का स्क्वायर। अब हमें ए सी हमें क्या करना है, निकालना है, यानी ए सी स्क्वायर निकालना है हमें। ए बी जो कि आधार है वो कितना है, 7x है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 8x का स्क्वायर करेंगे। 7 गुना 7 होता है 49 x का स्क्वायर प्लस में 8 64 x स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 64 और 49 कितना आएगा, 9 और 4 13, ऊपर से 1 10 और 11 113 एक्स स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू किसका आ गया, रूट में 113 एक्स स्क्वायर या फिर रूट में 113 और x, इसका मान आ गया। अब हमारा जो ए सी कितना आया है, यानी कर्ण कितना आ गया, 113 रूट में x। अब हमें क्या करना है, पार्ट 1 को निकाल लेते पहले सबको रफ कर देता हूँ मैं। पहला पार्ट क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। जब भी कोई संख्या एक बार प्लस में हो और एक बार किस में हो, माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अगर कोई भी संख्या a प्लस में b हो या a माइनस में b हो तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो a क्या है इसमें 1 और b क्या है साइन, तो माइनस साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम इसमें हो रहा है, एक बार प्लस में और एक बार किसमें, माइनस में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद 1 माइनस में, अब ये क्या दिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितने दे रखा हमें, 8x और बटे में कर्ण रूट में 113 x का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, 7x बटे में रूट में 113 x का होल स्क्वायर। x कट जाएगा, x कट गया, क्या आ गया, 1 माइनस में 8 64 और 113, सेम यहाँ पे 7 7 49 और 113। इसके बटे में 1 होगा, इसके बटे में क्या हो, 1 होगा। इसकी गुना इससे करनी है, इसकी गुना इससे करनी है, यानी 113 माइनस में 64 बटे में 113 माइनस में 49 बटे में 113। इसके आगे क्या आएगा, अगर 113 में से कितने जाएंगे, 64, तो कितना बचेगा, 49 बटे में 113। सेम
113 में से अगर 49 जाएंगे तो कितना बचेंगे 64 बटे में 113 बराबर 49 113 गुना में 113 बटे में 64। 113 से 113 कट गया, क्या आंसर आ गया इसका 49 बटे में 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 49 बटे में 64। आइए करते हैं अब सेकंड पार्ट। कोट थीटा स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा निकालना में, तो कोट थीटा की वैल्यू में क्या देखिए 7/8, तो यहाँ लिखा 7/8 का स्क्वायर कितना आएगा 7 7 49 और 64। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।